अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने किसानों को एग्रो केमिकल्स बनाने की ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग में मुख्तलिफ़ एग्रो केमिकल्स किसानों को बनाना सिखाए गए थे। उनमें से एक केमिकल था हुमिक एसिड। सॉलिड हुमिक एसिड या जो दानेदार हुमिक एसिड आपको मार्केट में मिलता है, वो बनाना सिखाया गया था। किसानों को आमतौर पर मार्केट में ये हुमिक एसिड 200 से 300 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन यही हुमिक एसिड आप 45 से 50 रुपए में ख़ुद अपने फार्म पे बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग एक एग्रीकल्चरल फार्म पे दी गई थी जो कि एक किसान का था। वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिकली देख सकें कि हुमिक एसिड को किस तरह से आप अपने फार्म पे बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। मार्केट में हुमिक एसिड जो मिलता है उसमें 40% हुमिक एसिड होता है और 7% पोटाश होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड हुमिक एसिड की, दानेदार हुमिक एसिड की, या जो पिलेट्स फॉर्म में हुमिक एसिड आपको मिलता है। आज हम वही चूँकि तैयार कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें 40% हुमिक एसिड होता है और 7% पोटाश होती है। यानी कि हुमिक एसिड जो हमारी मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है वो पोटाशियम हुमेट होता है। पोटाशियम हुमेट जो है आज हम वही बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ज़मीन में हुमिक एसिड को इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हुमिक एसिड जो है ज़मीन को नरम और भुरभुरा करता है, ज़मीन में पानी के ठहरने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, ज़मीन की जो कीटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको बेहतर करके ज़मीन में जो फिक्स्ड शुदा खुराकी अज्जा हैं उनकी पौधे में मुंतकली को बेहतर और तेज़ तर कर देता है। इसके अलावा अगर इसको दूसरी खादों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उनकी अफादियत को बेहतर करने के साथ साथ ख़ुद भी जो है वो पौधे को बहुत सारे अज्जाए सगीरा मुहैया करता है। तो आइए देखते हैं कि हुमिक एसिड बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे हम अपने फार्म पे ख़ुद बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुमिक एसिड को तैयार करने का तरीका सीखने से पहले आप एक कॉपी पेंसिल निकाल लें और हर एक स्टेप को गौर से देखें और नोट करते जाएं ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने फार्म पे ख़ुद तैयार कर सकें। तो दोस्तों, हुमिक एसिड को अपने फार्म पे तैयार करने के लिए आपको इस तरह का एक ड्रम चाहिए होगा। अगर ड्रम इस तरह का प्लास्टिक का नहीं मिल सकता तो आप एक प्लास्टिक का टब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको, एक इस तरह की केन या पानी की मेजरमेंट के लिए एक बर्तन चाहिए होगा। मैंने ये केन खुद बना ली है, आप भी बड़ी आसानी से अपने फार्म पे बना सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 4 लीटर है। तो दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं केमिकल्स की तरफ। केमिकल्स आपको सिर्फ 2 केमिकल्स चाहिए हुमिक एसिड बनाने के लिए। एक आपको चाहिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा लिग्नाइट। दोस्तों याद रखिए, जो लिग्नाइट आपने हुमिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो 60 से 70% होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपका हुमिक एसिड उस क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। लिहाजा यहाँ पे जो मैं हुमिक एसिड बनाना सिखा रहा हूँ वो 60 से 70% वाले लिग्नाइट को इस्तेमाल करके सिखाना जा रहा हूँ। तो उसी को जहन में रखिएगा ताकि आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रह सके। वरना अगर आपके क्योंकि केमिकल्स को ख़ुद तैयार कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत अगर परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ना तो आपकी सैम्पलिंग होनी है, ना ही आपका टेस्ट होना है। आप जितनी चीज़ ज़्यादा डाल लेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ी कम रह जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, उतना आपका ख़र्चा भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह का ड्रम या टब लेने के बाद आपने जो है इसमें पानी डालना शुरू करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम तकरीबन जो है वो 58 यानी कि 58 किलो हुमिक एसिड बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत की मुनासबत से इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो 58
या 58 किलो ह्यूमिक एसिड तैयार करने के लिए आपने इस तरह का एक टब में जो है वो 30 लीटर पानी पहले डाल लेना है। 30 लीटर पानी डालने के बाद आपने इसमें डालना होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। 58 किलो ह्यूमिक एसिड या पोटाशियम ह्यूमेट तैयार करने के लिए आपको तकरीबन जो है वो 6.5 किलो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। दोस्तों याद रखिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में जो अवेलेबल है वो 90% वाला पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, तो उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ये याद रखना है कि ये एक थोड़ा सा ख़तरनाक केमिकल है। अगर आपके हाथ के ऊपर होगा, ऊपर से पानी लग जाए तो ये हाथ को जला सकता है, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो लिहाजा आपने थोड़ी सी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। जब आप पानी में इसको डालेंगे तो इससे फ्यूम्स भी निकलते हैं, जिससे बाज़ लोगों को जो है वो थोड़ी बहुत खांसी आ सकती है। तो लिहाजा मुंह के ऊपर मास्क वगैरह और हिफाजती ऐनक और रबड़ के दस्ताने वगैरह पहन के जो है ये प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, ये जो आँखों की हिफाजत है, इसके लिए ऐनक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालने के बाद डंडे की मदद से इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। पानी थोड़ा सा गर्म होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना गर्म नहीं होगा कि आपके ड्रम को नुकसान पहुंचाए। आप इसे बाहर रख के भी कर सकते हैं। तो जब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अच्छी तरह से हल हो जाए तो उसके बाद आपने लेना है 50 किलो लिग्नाइट 70% वाला। याद रखिए दोस्तों, ये लिग्नाइट कोयले की तरह का पाउडर होता है। आपने पिसा हुआ लिग्नाइट इस्तेमाल करना है। ये कोयले की कान को जब खोदा जाता है तो उसके ऊपर वाली सबसे जो लेयर, ऊपर वाली लेयर होती है, उसको कहते हैं लिग्नाइट, और उसमें ही मैक्सिमम ह्यूमिक एसिड होता है। नीचे वाले कोयले में ह्यूमिक एसिड ना होने के बराबर होता है, ये बहुत ही कम होता है। तो लिहाजा वो लिग्नाइट की लेयर को जो है वो पीस लिया जाता है। उस लिग्नाइट पाउडर को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो 50 किलो लिग्नाइट इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है, साथ साथ हिलाते जाना है, उसको हल करते जाना है। जितना अच्छी तरह से हल करेंगे वही बेहतर है। उसमें जब आप सारा लिग्नाइट इसमें डाल लें तो वो गारे की तरह का एक पेस्ट सा बन जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर हिलाने में मुश्किल हो, मिक्स करने में मुश्किल हो, तो आप कुछ लीटर पानी और भी डाल सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अच्छी तरह से हिला लेना है। याद रखिए दोस्तों, इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ या फिटकलियाँ सी बनती हैं, वो नहीं बनने देनी। वो आपने अच्छी तरह से इसको जो है हिला के मिक्स करना है। अगर वो बनेगी तो वहाँ पे जो है वो आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का महलूल नहीं पहुँच पाएगा, तो वो वाला हिस्सा जो है वो सही तरह से पोटाशियम ह्यूमेट में जो है वो नहीं बन पाएगा। तो लिहाजा इसमें फिटकलियाँ या जिसको हम कहते हैं गुठलियाँ सी नहीं बनने देनी। अच्छी तरह से जो है उसको मिक्स कर लेना है। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने एक प्लास्टिक की शीट, पॉलीथीन की शीट जो है वो फ़र्श पे बिछा देनी है। मैं आपको ये सारा प्रोसेस साथ में स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ तो आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो प्लास्टिक की एक शीट को फ़र्श पे बिछा देना है, किनारों को थोड़ा सा ऊंचा कर देना है। साथ में आप पाइप वगैरह लगा सकते हैं, ईंटें लगा सकते हैं, या मिट्टी का एक बन्ना वगैरह बना के उसको साइडों से थोड़ा ऊंचा कर लें। और उसके बाद ये जो ड्रम में आपका ह्यूमिक एसिड बन चुका है, पोटाशियम ह्यूमेट अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद उसके ऊपर फैला दें। फैलाने के बाद जिस तरह से हम मिट्टी की फ़र्श के ऊपर लिपाई करते हैं, अच्छी तरह से उसको बारीक तय में लिपाई कर दें। किसी भी चीज़ की मदद से हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम एक जो है वो जानवरों की सफाई करने वाला एक कसी टाइप आला इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इसी तरह का कोई भी आला इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने फैला देना है तो उसके बाद इसको खुश्क होने देना है। तकरीबन 2 से 3 दिन में ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के दिन कितने लेगा ये मुनहसर करता है कि ऊपर धूप कितनी पड़ रही है। गर्म मौसम है तो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाएगा, अगर सर्दियों का मौसम है तो हो सकता है ये ज़्यादा दिन ले जाए। तो जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, आपने इस शीट से उस ह्यूमिक एसिड की या पोटाशियम ह्यूमेट की लेयर को उतार लेना है। और उसको अगर आप पाउडर की फार्म देना चाह रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से किसी डंडे की मदद से एक गट्टू में डाल के क्रश कर लें।
या फिर आप उसको जो है वैसे ही रखना चाहते हैं तो एक उसको जो है इकट्ठा करें और एक तोड़े वगैरह में या एक गट्टू वगैरह में फिल करके स्टोर कर लें। जब आपको ज़रूरत हो तो दूसरी खाद में मिला के आप इसका छट्टा कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह के ड्रम में मिला के जो है हल करके फ्लड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपने देखा हुमिक एसिड को अपने फार्म पे बनाना। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमारा ख़र्चा कितना आएगा। हम इसके ख़र्चे की बात करें तो मार्केट की निस्बत हमारा ख़ुद का बनाया हुआ हुमिक एसिड एक तो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो 2 नंबर हुमिक एसिड भी फ़रोख्त कर रही हैं, तो उससे भी आप एक तो बच सकेंगे और दूसरा अपना ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बना सकेंगे। अब यहाँ पे देख लें कि हमने 58 केजी जो हुमिक एसिड तैयार किया, इसमें 50 किलो लिग्नाइट इस्तेमाल हुआ है। मार्केट में बड़ी आसानी से आपको जो लिग्नाइट है वो 20 से 25 रुपए की रेंज में मिल जाता है। हम यहाँ पे अगर 25 रुपए के हिसाब से ही लिग्नाइट को ख़रीदें तो वो 50 किलो 1250 रुपए का बनता है। 1250 रुपए का लिग्नाइट आ जाएगा और साथ में हमने 6.5 किलो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपको जो है वो 25 केजी की पैकिंग में तकरीबन जो है 5100 यानी 5100 में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह वो तकरीबन 204 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। तो 6.5 किलो तकरीबन जो है वो 1326 रुपए का बन जाता है। दोनों को आप अगर जमा करें तो 2576 रुपए में आपका 58 किलो हुमिक एसिड तैयार हो जाता है। 1 किलो की अगर आप कीमत निकालेंगे तो तकरीबन 45 रुपए किलो पड़ता है, जो कि मार्केट में अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको 200 से 300 रुपए किलो मिलता है। इस तरह से आप अगर ख़ुद तैयार करते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि 150 से 250 रुपए किलो के पीछे आप बचत कर सकते हैं। और दूसरा, आप श्योर होंगे कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो आपकी आंखों के सामने आपने ख़ुद तैयार किया है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जितना आपने गुड़ डाला है उतना आपको उसका मीठा भी मिल गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप अपने लिए अच्छी क्वालिटी का हुमिक एसिड तैयार कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।